तो हमारा बचा हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे जो RAS मेंस में पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, ये 2023 मेंस के अंदर आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी को हम पहले आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यही क्वेश्चन चल रहा था, कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के का ही, है ना। जैसे देखो सबसे पहला था गुड्स सोल्ड टू बी फॉर ₹20,000 इन कैश। तो मैंने एंट्री बताई थी आपको इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने से 20,000 जो कैश है उसकी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बस अब आपको ये सोचना है यहाँ पे कि कैश डेबिट क्यों हुआ, बस इतना से सोचना है। कैश डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि कैश एक असेट होती है, असेट एक रियल अकाउंट है और कैश हमारे पास आ रहा है, आने वाली चीज़ को डेबिट कर देते हैं। सर सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? सेल्स इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि सेल्स एक इनकम है, इनकम बोले तो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट इनकम में क्रेडिट होते हैं, लेकिन अगर एक्सपेंस होता तो डेबिट होते। जैसे परचेज होता तो परचेज डेबिट होता क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है, लेकिन सेल्स एक इनकम है तो वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पहले के 3 वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखे हो तो, क्योंकि उसके बिना डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। फिर 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेचे आपने। ठीक है, तो एंट्री पास करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। अब ये डेटर क्या होता है? डेटर वो जिसको हम उधार माल बेचते हैं या कोई भी उधार देते हैं। ठीक है, हमने किसी को उधार दिया या उधार माल बेचा, मान लो आपने अपने दोस्त को ही उधार दिया, तो आपका दोस्त आपके लिए क्या कहलाएगा? डेटर। और एक होता है टर्म क्रेडिटर, डेटर का अपोजिट उल्टा टर्म होता है क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर क्या होता है? जिससे हमने उधार खरीदा। आप अपनी पास की दुकान पे गए और वहाँ से दुकानदार से आपने कुछ सामान उधार खरीद लिया। ठीक है, आप मान लो कि किराने का सामान उधार ले आए। ठीक है, तो आपकी नज़र में वो जो दुकानदार है, आप क्योंकि उसको पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर हो। ठीक है ना, आप क्या हो? आपकी नज़र में वो पर्सन क्या है? क्रेडिटर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपने बैंक से लोन लिया। ठीक है, बैंक से आपने लोन लिया तो आपको बैंक को वो लोन रीपे करना है, तो आपकी नज़र में आपका बैंक जो है वो क्रेडिटर है और बैंक की नज़र में आप जो हो वो डेटर हो। ठीक है, आप सिंपल ये याद रख सकते हो कि क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है और डेटर एक असेट होती है। ठीक है, ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि जब हम रेशो एनालिसिस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें सबसे बड़ा टॉपिक आएगा रेशो एनालिसिस, जिसमें बहुत सारे रेशो आएंगे और जिस पर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सॉल्वेंसी रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, RAS के अंदर, मेंस में ही। तो हमें तब इन टर्म्स के बारे में पता होगा, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि मैं चीज़ें रिपीट करता रहूँगा बार बार। ठीक है, तो डेटर कौन होता है बताओ? डेटर मतलब वो सिंपली वो पर्सन जिसको हमने उधार माल दिया, मतलब हमें उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स क्यों क्रेडिट किया सर? सेल्स एक इनकम है, इनकम एक नॉमिनल अकाउंट है। सर डेटर कौन सा अकाउंट होता है? डेटर एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर सकता था, जैसे गुड्स सोल्ड टू बी फॉर 20,000 इन कैश। देखो जब भी अपन कैश में माल बेचते हैं ना, तो उसमें उस आदमी का नाम नहीं लिखते कि किसको बेचा है, लेकिन 10,000 रुपये ऑन क्रेडिट। ठीक है, 10,000 रुपये का क्रेडिट माल बेचा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे उस पर्सन का नाम भी लिख सकते हो, डेटर की जगह आप उस पर्सन का, व्यक्ति का नाम लिख सकते हो जिसको आपने माल उधार बेचा, या फिर आप डेटर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है, बी को 20,000 का माल नगद व 10,000 का उधार बेचा गया, तो आप डेटर की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ पे बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बी पाने वाला हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? जो पाने वाला है उसको डेबिट कर दो। क्लियर, ये अपन पढ़ चुके थे पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में गुड्स रिटर्न बाय बी फॉर ₹5,000 इन कैश। ठीक है, तो बी ने हमें 5,000 रुपये का माल रिटर्न भी कर दिया। तो अब आप ये याद रखो कि हमें कोई माल लौटा के गया, तो वो क्यों लौटा रहा होगा बताओ? क्योंकि हमने पहले उसको सेल करी होगी, हमने पहले उसको बेचा होगा, तो उस पर्सन ने फिर हमें माल लौटा दिया, तो हमारी कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न क्या करेंगे सर? सेल्स रिटर्न को आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? अब आप याद करो, आपने सेल्स को भी क्रेडिट किया था,
तो सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से रिटर्न किया है आपको माल, 5000 से। सर किसने रिटर्न किया है, बी ने। तो बी क्यों क्रेडिट किया सर, क्योंकि बी देने वाला हो गया, ठीक है ना, बी ने हमें कुछ सामान दिया, लौटा दिया, तो फिर बी, इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा हमें बी को। समझ में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी। सेल्स रिटर्न सेल्स से अलग अकाउंट होता है, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे तो क्या है कि ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता चीज़ों का, इसलिए बोलते हैं कि एक सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग से बना दो। अगर आप ये वाली एंट्री देखो, ठीक है, जो हमने करी है बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेकेंड एंट्री देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी, तो ये जो है इसकी रिवर्स एंट्री है, उल्टी एंट्री और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पे सेल्स ना क्रेडिट करके हमने क्या लिख दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तीसरा, गुड विड्रॉ फॉर 5000 ऑफ रुपीज़ 5000 फॉर पर्सनल यूज़। हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी कोई पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करेंगे बिजनेस से, तो उसे एक टर्म्स यूज़ करते हैं, उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने से, 5000 से। सर ये ड्राइंग्स क्यों डेबिट हुआ, देखो ड्राइंग्स मतलब आप समझ सकते हो ये एक तरीके से कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अभी कैपिटल अकाउंट को मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, एक एंट्री और बताऊंगा मैं कैपिटल की आपको। तो ये एक तरीके से कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना। मतलब व्यापारी ने व्यापार में से कुछ सामान निकाल लिया, ठीक है ना। व्यापारी ने, एक पर्सन है, उसने बिजनेस में से कुछ सामान निकाल लिया, कितने का निकाल लिया, 5000 का निकाल लिया। तो बिजनेस की बुक्स में व्यापारी का अकाउंट किस नाम से होता है, बिजनेस की बुक्स में, व्यापार की बुक्स में व्यापारी का अकाउंट किस नाम से होता है, सर इसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट के नाम से होता है, ठीक है। आप कह सकते हो जो प्रोपराइटर का अकाउंट होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है ना, उसे प्रोपराइटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रोपराइटर का अकाउंट होता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पाने वाला कौन है यहाँ पे, बिजनेसमैन है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है सर, कैपिटल है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आप सोचो कोई बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ सामान लेके जा रहा है, तो पाने वाला कौन है, बिजनेसमैन, तो पाने वाले को डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट इज द रिसीवर। सर टू परचेजेस क्यों किया यहाँ पे, फिर परचेजेस इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि जब भी हम माल खरीदते हैं ना, तो उसकी एंट्री पास होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो हमने नगद में माल खरीदा, पैसे देके गए, पैसे देके आए और माल खरीद लाए, तो एंट्री क्या पास होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये नगद की एंट्री पास होती है। तो परचेजेस डेबिट होता है। सर वैसे परचेजेस डेबिट क्यों होता है, क्योंकि परचेजेस खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इसलिए डेबिट हुआ परचेजेस, राइट, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि आप माल खरीद के लेके नहीं आए हो, आपने माल बिजनेस से निकाल लिया, आपने गुड्स बिजनेस से निकाल लिए, तो निकाल लिए तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। जब खरीदते तो परचेजेस डेबिट होती, और जब बिजनेस से माल आपने निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो परचेजेस क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस पर्पस 30,000 रुपये, ठीक है। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस पर्पस मतलब आपने ऑफिस में रखने के लिए फर्नीचर परचेज किया, ठीक है ना। आपने कुर्सी टेबल ये सब चीज़ें परचेज करी ऑफिस के काम के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदी है। तो सर ये एंट्री क्या पास होगी इसमें, इसमें हम फर्नीचर बताओ असेट है कि लाइबिलिटी है, बताओ फर्नीचर असेट है या लाइबिलिटी है या खर्चा है। हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पूंजीगत होता है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है शॉर्ट टर्म। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने बोला था आयगत खर्चे, परचेजेस जो थी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थी, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा पिछली क्लास में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखो।
अगर आपको याद है, नोट्स वगैरह आप निकालो, तो उसमें हमने दो तरह के खर्चे बाइफरकेट किए थे, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो फर्नीचर होता है, मशीन होती है, प्लांट होता है, ठीक है, ये सब, या लैंड, बिल्डिंग, ये सब कौन से खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब असेट होती है। ठीक है ना, तो फर्नीचर क्या होती है? हमारी असेट होती है। ये तो हम जानते ही हैं अब कि फर्नीचर असेट होती है। असेट होती है, तो असेट जब भी आती है, जब भी हम असेट को लेके आते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है सर? रियल अकाउंट है। हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर हमने परचेज किया 30,000 का, कैसे परचेज किया होगा सर? पैसे देके ऑब्वियसली, ये तो लिखा नहीं क्वेश्चन में, उधार परचेज किया है। ठीक है, तो टू कैश, कितने से? 30,000 से परचेज किया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों क्रेडिट किया सर? कैश चला गया हमारे पास से, जैसे ही फर्नीचर परचेज करके लाए तो कैश चला गया, असेट्स हमारे पास से चली गई, असेट्स चली गई, इसलिए असेट्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। जब भी असेट जाती है तो वो क्रेडिट होगी, राइट? ठीक है, ये 4 एंट्री हो गई। 5वीं एंट्री, लास्ट एंट्री, गुड्स वर्थ ₹5,000 बर्न्ट बाय फायर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि 5,000 रुपये का नुकसान हो गया क्योंकि हमारे गुड्स जो थे जल गए 5,000 से। बताओ क्या एंट्री पास करें? ये नुकसान है, लॉस बाय फायर है या नहीं है? सर ये तो लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया? लॉस बाय फायर डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप याद करो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि कोई भी एक्सपेंस या लॉस, दोनों चीज़ें किधर जाती है? नॉमिनल अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर ये परचेजेस क्रेडिट क्यों किया? अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी आप माल खरीद के लेके आओगे तो आप एंट्री क्या डालोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी आप माल खरीद के लेके आओगे एंट्री क्या डालोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तब परचेज डेबिट होता है। लेकिन अब की बार आपके यहाँ से जो 5,000 का वैल्यू का माल जल गया, आपके पास से 5,000 की वैल्यू का माल जल गया, मतलब आपका गुड्स गया, 5,000 से चला गया। ठीक है, तो परचेज क्या हो जाएगी? क्रेडिट। भाई जब हम गुड्स परचेज करके लाते हैं तो डेबिट, ठीक है, लेकिन जब गुड्स चले गए, खत्म हो गए किसी भी वजह से, तो क्रेडिट। जैसे देखो आपने यहाँ पे ड्राइंग्स में किया था 2 परचेजेस, ठीक है, ड्राइंग्स में किया था आपने 2 परचेजेस, राइट? तो सिंपल बात यह है इसमें कि लॉस बाय फायर टू परचेजेस एंट्री क्यों होगी? क्योंकि लॉस क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, और जितने भी लॉसेज होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट करते हैं, हमने डिस्कस किया था नॉमिनल अकाउंट में। और 2 परचेजेस क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारे पास से गुड्स चले गए। ठीक है, ये क्वेश्चन था, हमने इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया।